फैसलाबाद में एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का जड़ावाला रोड पर एहतजाजी धरना। मुलाजिमीन का तनख्वाहें बढ़ाने और प्रमोशन का मुतालबा। मुलाजिमीन कहते हैं 7 साल से तनख्वाहें ना बढ़ी और ना ही प्रमोशन हुई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। फैसलाबाद में एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का जड़ावाला रोड पर एहतजाजी धरना। मुलाजिमीन का तनख्वाहें बढ़ाने और प्रमोशन का मुतालबा। इसी हवाले से तफसीलात क्या है, अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद है। अरसलान, बताइएगा क्या क्या मुतालबात है? कि बिल्कुल एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के जो वर्कर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं। प्रमोशन नहीं की गई और ना ही इनकी तनख्वाहें जो उनमें इजाफा किया गया। मजीद इनके क्या मुतालबात है और क्यों ये इस वक्त यहाँ पर जड़ावाला रोड पर एहतजाजी धरना कर रहे हैं, ये इनसे जानते हैं। ये सदर लेबर यूनियन एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, क्या मुतालबात है आपके और क्या आपको मसाइल है जिसकी वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया शाम भाई, आप मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ लाएँ। बात यह है कि मसाइल हमारे थोड़े नहीं हैं, मसाइलों का अंबार लगा हुआ है। जब से ये इंतजामिया इस दफ्तर पर आई है, इक़्तिदार संभाला है, इनके हमारा अदारा फलना फूलता अदारा जो खसारे में जाने लग पड़ा। हमारे मसाइल है कि 2018 से लेकर अब तक 2024 तक जो भी गवर्नमेंट ने मुराद दी है हमें नहीं मिली। कम से कम मुझे 32,000 लागू की, वो नहीं हमें मिली। 2018 में हौसला बताया गवर्नमेंट ने, वो नहीं हमें मिला। कम से कम उजरत कितनी मिल कम से कम उजरत 25,000 रुपये मिल रही है, जबकि गवर्नमेंट का जो लागू है 2023 में बजट ने किया था 32,000 रुपये है, उसका ना बकाया जात मिला है, ना ही उसका अपना लागू हुआ है। हमारे बच्चों का पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं और इलाज नहीं हो रहा, बड़े मसाइल बन गए हैं। हमारे मजबूर हैं कि हम एहतजाज करें। बात है जी आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुल्फकार अली कालो, मैं आल पाकिस्तान कलर एसोसिएशन फैसलाबाद डिवीजन का सदर हूँ। मेरा एक ही मुतालबा है, ये जो तीनों डायरेक्टर बैठे हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा है, ये तीनों डायरेक्टर जेली बैठे हैं, इनको फौरी तौर पे मुलाजिमीन के मसाइल हल होने चाहिए और भी मुलाजिमीन मौजूद उनसे भी बात करते हैं। जी मसाइल आपने अभी सुने हैं, लेकिन मैं फैसलाबाद डिवीजन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं सिर्फ इतने इंतजामिया को कहना चाहता हूँ कि अगर ये एनएफसी इंस्टीट्यूट के मुतालबात पूरे ना किए गए तो ये एहतजाज का जो है ये पूरे फैसलाबाद से लेकर पंजाब तक तवील कर दिया जाएगा। और मरीम नवाज साहबा से भी इंतहाई गुजारिश है कि वो इन मुलाजमीन के जो इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन के मुतालबात हैं वो सुने और इनके हल की तरफ तवज्जो दें। इनके हल की तरफ तवज्जो दी जाए। ये मुलाजमीन जो है ये सरापा एहतजाज है और इनका मुतालबा के प्रमोशन जो है वो भी की जाए और साथ साथ जो तनख्वाहें काम करते हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। ये मुलाजमीन जो एनएफसी इंजीनियरिंग के मुलाजमीन है, ये बिल्कुल इंस्टीट्यूट के तनख्वाहें बढ़ी और ना ही प्रमोशन की गई। फैसलाबाद में एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का जड़ावाला एहतजाजी धरना। मुलाजिमीन का तनख्वाहें बढ़ाने और प्रमोशन का मुतालबा। मुलाजिमीन कहते हैं 7 साल से ना ही तनख्वाहें बढ़ाई गई और ना ही प्रमोशन की गई है। इस हवाले से अरसलान दुरानी वहां से हमारे साथ मौजूद थे। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका अरसलान। चिन्योट में माह रमजान का आखिरी अशरा, ताहाल शहरियों को सस्ता आटा ना मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की मिकदार कम होने से खवातीन कतारों में लगने पर मजबूर है। इस हवाले से खवातीन को किन किन मुश्किलात का सामना है, कुमैल हैदर से जानते हैं। कुमैल, बताइएगा। आखिरी अशरा जो है शुरू हो चुका है, ताहम शहर चिन्योट के बासियों को अब तक आटे की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। शहरियों का क्या कहना है, शहरियों क्या मुतालबात हैं? बड़ी वजह आटे की मिकदार की जो है कमी है, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन और मर्द हजरात का बड़ी तादाद में रश यहाँ मौजूद है। वहाँ से कुछ खवातीन मौजूद हैं। माँ जी, कब से आ रहे हैं? कड़े आ रही हैं तो सन तो कोई शायद नहीं लग इतों गफूराबादों आटा मिले नहीं। आटा मिला होंदा तो तैन दस दे भी आटा आटा मिला आपको? भाई पूरा रमजान आज चक्कर लगा लिया, सुबह 6 बजे रोजा रख के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आटा नसीब होता। हुकूमत को चाहिए कि हर स्टोरों पे, जो फाटक पे भी है, हर स्टोरों पे आटा इतना भेजे कि आवाम तड़प तड़प के धूप में सड़ के रोजे की हालत में ऐसे ही चली जाती है। कुछ नसीब हासिल आटा हुआ ही नहीं है। क्या मुतालबा करते हैं? हाँ जी, सुबह आई हुई आटा मिला नहीं, कहते थोड़ा लगा ही नहीं आटा। कुछ मर्द हजरात भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कब से आटा नहीं मिला? सर, जिस टाइम आते हैं वो कहते हैं आपने लिया हुआ है। इधर से जो भी सिफारशी आते हैं उनको ये मुतालबा क्या करते हैं? को बस ये आवाम, गरीब आवाम को मिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना जी, बिल्कुल।
بزرگ منجی تے بزرگ نہ اور میں تے برا نہ بہن نہ کوئی شاید بالکل خواتین خاصی پر خواتین پریشان ہیں. کمیل حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ کمیل. ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل امپورٹرز بھی پریشان ہیں. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی سست درآمدات اور مینوفیکچررز جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہیں. اسی والے سے تفصیلات کیا ہیں محمد بلال جوگر سے جانتے ہیں. بلال بتائیے گا. کم ہوتی برآمدات جو ہے وہ درآمدات کے اوپر شدید منفی اثرات مرتب کرتی نظر آ رہی ہے. ٹیکسٹائل صنعت کے اندر 60% حصہ رکھنے والی جو امپورٹ انڈسٹری ہے امپورٹرز پریشان ہے کہ پاکستان کے اندر نہ تو نئی مشینری آ رہی ہے اور خام مال کی مد کے اندر بھی پاکستان کے اندر چیزیں کم بلکہ باہر زیادہ برآمد کی جا رہی ہیں. فاروق یوسف صاحب موجود ہیں, سابق سینئر نائب صدر فیصل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں. فاروق بھائی بہت شکریہ. کیا کہیں گے کہ آپ امپورٹر بھی ہیں, آپ فیصل چیمبر میں بھی نمائندگی ادا کرتے ہیں, کتنے اس وقت حالات خراب ہیں؟ کیا برآمدی صنعت کے اثرات آپ لوگوں کے اوپر بھی آ رہے ہیں؟ جی بلال بہت شکریہ. الٹیمیٹلی یہ ایک لنک ہے دونوں کا, امپورٹ کا اور ایکسپورٹ کا, اور آپ جانتے ہیں کہ مور دین 70% ایسی ہماری امپورٹ ہے جو پھر ایکسپورٹ میں ہمیں ایکسپورٹ میں یوز ہوتی ہیں اور ایکسپورٹ بڑھانے میں ہمیں مدد کرتی ہیں. اور ہمیشہ سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایسی چیزوں کو بالکل قدر نہ لگائیے جو آپ کے ایکسپورٹ بڑھانے میں ایکسپورٹ کر رہی ہے. اور پھر کچھ ایسی آئٹمیں ہیں جو لوکل انڈسٹری کو اور آپ کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. وہ اس مینوفیکچرنگ کا جو انڈائریکٹ فائدہ ہے وہ ایکسپورٹرز کو ہوتا ہے. تو ہم ایکسپورٹ کو ہمیشہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے وہ ایسی مشینری چاہیے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے پاکستان میں جس سے ہم اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکیں. جی بلال ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ٹوبا ٹیکسنگ میں بائی پاس رنگ روڈ کی تعمیر پر 93 کروڑ روپے تو خرچ کر دیے گئے, لیکن 10 سالوں کے دوران رنگ روڈ پر پھاٹک تعمیر نہ ہو سکا. اس حوالے سے محکمہ ہائی وے نے سارا ملبہ CNW بورڈ پر ڈال دیا. تفصیلات کیا ہے مبشر حسن نقوی سے جانیں گے. مبشر بتائیے گا معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل, ٹوبا ٹیکسنگ میں 2013 میں 54 کروڑ روپے کی لاگت سے بائی پاس کی تعمیر جو ہے وہ مکمل کی گئی, جس پر مزید پنجاب حکومت نے اس بائی پاس کی تعمیر و مرمت کے لیے 39 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں. اس طرح 93 کروڑ روپے کا یہ ایک بڑا منصوبہ ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ بائی پاس روڈ آباد ہو, ہیوی ٹریفک شہر میں داخل نہ ہو اور باہری بار جو ہے وہ ٹریفک گزرے. لیکن 93 کروڑ کے اس بڑے منصوبے کو آج تک مکمل نہیں کیا جا سکا. میرے پیچھے اس شورکوٹ روڈ ہے, اس جہاں پر پھاٹک لگایا جانا تھا, لیکن محکمہ ہائی وے نے CNW کو کئی بار چٹھیاں لکھی کہ 3 کروڑ روپے جاری کیے جائیں جس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ پھاٹک لگایا جائے گا. محکمہ ریلوے نے پھاٹک لگانے کی منظوری دے دی, لیکن طویل عرصہ گزرنے کے باوجود یہاں پر پھاٹک نہیں لگ سکا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ ابھی بھی شہر کے اندر سے گزرتی ہے. یہاں پر 93 کروڑ روپے کی لاگت سے صرف سڑکیں ہی بنا دی گئی ہیں, لیکن سڑکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس حوالے سے کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ پھاٹک تو ہے نہیں, تو آپ کس طرح جو ہے وہ شورکوٹ روڈ سے کیکا منگلا روڈ کی طرف آتے ہیں؟ ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے, پھاٹک بننا چاہیے وہ ضروری ہے. تو جب پھاٹک نہیں ہے ادھر سے ہم جاتے ہیں تو ادھر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اسکول کے ٹائم تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے, تو ادھر سے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ادھر سے سیدھا ہمیں یہ ہوتا ہے. یا آخر ہیوی ٹریفک کہاں سے گزرتی ہے؟ ہیوی ٹریفک شہر سے اندر سے جاتی ہے, شہر کے اندر سے. تو وہ سر پھاٹک بننا کتنا ضروری ہے؟ پھاٹک بننا بہت ضروری ہے جی, اور بننا چاہیے. اور کافی دیر کی یہ سڑک بن چکی ہے لیکن پھاٹک نہیں بنا رہے. عوام بہت پریشان ہے, یہ عوام کی پریشانی حل کرنی چاہیے. یہ حکومت کو عوام. جی بہت شکریہ آپ کا. جھنگ میں ضلع انتظامیہ کے احکامات پر گندم خریداری کی تیاریاں شروع کر دی گئی. محکمہ خوراک کی جانب سے 21 لاکھ بوری گندم خریدنے کا پلان تیار. ابتدائی طور پر 7 گندم خریداری مراکز کو نامزد کر دیا گیا. اسی پر بات کریں گے اویس خان سے. اویس بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, جنگ میں ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی سربراہی میں جو ہے وہ گندم خریداری کے حوالے سے تمام تر پلان جو ہے حتمی اس کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے. 2,10,000 میٹرک ٹن جس میں 21 لاکھ بوری گندم ہے وہ خریدی جائے گی محکمہ خوراک کی جانب سے, جس کے ابتدائی پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے. 7 گندم کے خریداری مراکز جو ہے محکمہ خوراک کی جانب سے نامزد کیے گئے ہیں, جس میں جھنگ 1, جھنگ 2, جھنگ 3 اور اسی کے علاوہ کوڑیانہ, چک 262 اور 18 ہزاری کے علاقے جو ہے وہ شامل ہیں.
हैं इनमें जो है गंदम की खरीदारी का अमल मुमकिन किया जाएगा, जबकि इसी के अलावा जो है वो शाहजीवना में भी जो है वो गंदम खरीदारी मराकज़ कायम किए जाएंगे। महकमा खुराक के मुताबिक जो है इन तमाम तर गंदम मराकज़ सेंटर्स पर जो है वो काश्तकार जो आने वाले काश्तकार हैं उनको तमाम तर सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। गर्मी के मौसम के बायस जो है वो उनके बैठने के लिए सायादार जगह, पीने के लिए पानी और दीगर सहूलियात की फराहमी के हवाले से मार्केट कमेटी जो है महकमा खुराक के साथ मिलकर काम करेगी। महकमा खुराक मार्केट कमेटी के मुताबिक जो है तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए कोटेशंस जो है वो तलब कर ली गई हैं और इसमें जो है कोटेशंस के अंदर जो कामयाब होने वाले ठेकेदार हैं उनकी मदद से निजी सेक्टर के ताउन से ये तमाम तर इंतजामात जो है गंदम खरीदारी मराकज़ के ऊपर मुकम्मल किया जाएंगे। महकमा खुराक के मुताबिक गंदम खरीदारी मराकज़ के इंतजामात के अलावा जो है वो गोदामों में भी जो है वो इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं महकमा खुराक के फूड्स इंस्पेक्टर्स की, जबकि तमाम तर गंदम खरीदारी मराकज़ में CCTV कैमराज की भी तनसीब का अमल जो है वो पाइपलाइन के अंदर है और इसके हवाले से जो खरीदारी मराकज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी जो है CCTV कैमराज की मदद ली जाएगी और इस खसूसी तौर पर जो है वो कंट्रोल रूम भी जो है इस हवाले से तश्कील दिया जाएगा महकमा खुराक की जानिब से, ताकि जो है इस तमाम तर जो खरीदारी है वो बिला तातुल जारी रह सके। महकमा खुराक के मुताबिक गंदम खरीदारी मराकज़ के गिर्द जो है सड़कों की जो है वो बेहतर सूरत हाल को भी जो मद्देनज़र रखा गया है। करीबी तरीन जो है वो खेत से करीब तरीन जो है गंदम मराकज़ जो है वो खरीदारी मराकज़ जो है वो कायम किए जाएंगे, इसमें जो है वो ताकि काश्तकारों को जो है गंदम मराकज़ के अंदर लाने में किसी भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हुकूमत पंजाब की जानिब से भी हिदायत जारी की गई थी कि गंदम के हवाले से जो है वो काश्तकारों को जो है मुकम्मल सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए, जिसके बाद ये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात शुरू किए गए हैं। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताया जंग में एसारुल कासमी शहीद ग्राउंड के बाहर सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ग्राउंड के बाहर कचरा उठाकर मुतअद्दिद जगहों पर पौधे भी लगा दिए गए। तफसीलात क्या है ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से जानते हैं। रमज़ान बताइएगा। जी बिल्कुल, सुथरा पंजाब के तहत जहां पर झंग के बेशतर इलाकों से कचरा नहीं उठाया गया, तो दूसरी जानिब झंग सिटी का ऐसा इसारुल कासमी ग्राउंड है जिसके बाहर से कचरे का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और मुतअद्दिद जगहों पर पौधे भी लगाए गए हैं, जिस वजह से इस इलाके का माहौल कदरे बेहतर हुआ है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे इस काम के हवाले? मैच होते थे, मैच लोग खेलने आते थे, मैच बदबू की वजह से बहुत कम मैच होते थे इस ग्राउंड में। इसकी वजह से अब माशाल्लाह से ये ग्राउंड साफ़ हो गया है, ये बाहर साफ़ सफाई हो गई है, बहुत अच्छा माहौल हो गया है। अब लोग भी आएंगे खेलने के लिए और ग्राउंड भी आबाद होंगे इंशाल्लाह। सफाई हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह अच्छी बात है, सफाई हो गई है, ये बहुत अच्छा माहौल बन गया है। लेकिन ये पानी जो खड़ा हुआ है इसका भी बंदोबस्त होना चाहिए। पानी का जो है ना, पानी होने की वजह से बदबू आती है और इससे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। यकीनन इनका कहना है कि सफाई तो हो चुकी है, कचरा उठा लिया गया है। जी रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपका। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर डीन लगाने का मामले का नोटिस GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के आर्जी तौर पर लगाए गए 5 डीन्स को ओहदों से हटा दिया गया। कायम मकाम वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन का बतौर डीन चार्ज भी वापस। डीन डॉक्टर सोफिया अनवर, डॉक्टर आसिम महमूद, डॉक्टर शाजिया बुखारी और डॉक्टर अब्दुल रऊफ भट्टी को भी डीन का इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। इसी पे बात करेंगे, जहांगीर अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर बताइएगा, मामला क्या है? जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो आज तो खासी खबरों में है। पहले नैब ने इंक्वायरी लगाई, उसके बाद गवर्नर ने एक डीन को पीटा के तहत कार्रवाई की हिदायत की और अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने GC यूनिवर्सिटी में डीन का चार्ज देने पर एतराज जाहिर किया है, जिस पर GC यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मंजूरी के बाद 5 डीन से जो उनकी नामजदगी की गई थी, इजाफी चार्ज दिया गया था, वो नोटिफिकेशन विदड्रॉ कर लिया गया है, जिसमें खुद वाइस चांसलर जो है वो भी बतौर डीन इजाफी चार्ज रखते थे, उनका भी बतौर डीन जो नोटिफिकेशन था उसको विदड्रॉ कर लिया गया है। इसके साथ साथ डीन डॉक्टर सोफिया अनवर उनका भी विदड्रॉ कर लिया गया है। डॉक्टर आसिम महमूद की बतौर डीन जो उनको इजाफी चार्ज दिया गया था वो भी ओहदे से उनको हटा दिया गया है। इसी तरह से डॉक्टर शाजिया बुखारी और अब्दुल रऊफ भट्टी, ये 5 डीन्स हैं जिनसे उनके ओहदों का चार्ज जो है वो वापस ले लिया गया है, जिसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लेटर का हवाला दिया गया है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एतराज उठाया था कि डीन की तैनाती जो है वो गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती, तो GC यूनिवर्सिटी आइंदा कोई भी बगैर डीन जो है वो गवर्नर की मंजूरी के ना लगाए। इस हवाले से तमाम जो आइंदा डीन तैनात किए जाएंगे वो गवर्नर की मंजूरी के बाद ही किए जाएंगे। इस वक्त GC यूनिवर्सिटी में
सिर्फ 3 डीन ऐसे हैं जो बाकायदा गवर्नर की तरफ से नामजद हैं, जिनमें डॉक्टर हुमायूं अब्बास हैं, डॉक्टर फरज हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर आबिद रशीद हैं। 3 डीन इस वक्त GC यूनिवर्सिटी में हैं, जबकि 5 इजाफी जो डीन थे उनका नोटिफिकेशन जो है विड्रॉ कर लिया गया है। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्नौट में पुलिस की नाकस हिकमत अमली, इम्तहानी मराकज से सिक्योरिटी एहलकार गायब। बेशतर इम्तहानी मराकज पर एहलकारों ने ड्यूटी पर आकर सेल्फी बनाई और चलते बने। तफसीलात बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर। जी, चिन्नौट पुलिस की जानिब से ये सुस्ती बरती जा रही है। ज़िला भर में 43 के करीब इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं और इन्हें इम्तहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 के अनफाज के साथ साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दावा किया गया था, मुतल्लिका थाने के साथ मिलकर इस दफ़ा सिक्योरिटी का अरेंज किया गया है। ताहम जो बेशतर इम्तहानी मराकज़ हैं वहाँ पर या तो एहलकार ही गायब हैं या फिर अगर आए हैं तो सिर्फ वो एक सेल्फी बनाकर और ग्रुप में डालकर चले गए हैं। ताहम जिस वजह से जो बेशतर स्कूल के जो हेड्स हैं या इसके साथ साथ जो चौकीदार हैं उनमें इस बात की गहरी तशवीश पाई जा रही है कि वो आते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए सेल्फी बनाई और चले जाते हैं ताकि वो अपने ग्रुप में बता सके कि वो वहाँ पर जो है वो एहलकार मौजूद हैं। इसके साथ साथ ज़िला में जो मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो सवालिया निशान बन गई है। इम्तहानी मराकज़ पर किसी भी वक्त को नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आ सकता है। ताहम दूसरी तरफ जो सुपरवाइजरी अफसरान हैं उनकी जानिब से भी विजिट जो है वो ना होने के बराबर है, उनकी जानिब से भी कोई। जी बाबर, शुक्रिया आपका।